myself Sunita Sinha. This is the second part of chapter number 8. How do organisms reproduce? In first video, I am already explained proper definition of reproduction, why it is essential for living species on the earth, and especially asexual reproduction and its type with proper examples. In this video, I am going to explain sexual reproduction in flower and human beings. Now start our video. First point, sexual reproduction. What is the definition of sexual reproduction? Sexual reproduction takes place by the combination of a special reproductive cell called sex cell. इसमें सेक्स सेल अगर एक साथ कंबाइन होता है, सेक्स सेल का मतलब दो टाइप के सेक्स सेल, एक मेल और दूसरा होता है फीमेल सेक्स सेल। जब दोनों सेक्स सेल कंबाइन होते हैं और एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्स सेल आर कॉमनली नॉन एज गैमेट्स। साइंस की लैंग्वेज में सेक्स सेल को गैमेट्स बोलते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स सेल फ्यूज इनटू द फॉर्म ऑफ जाइगोट। जब दोनों गैमेट मिलते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तब आपका एक न्यू एक सेल डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। द जाइगोट डेवलप इनटू द फॉर्म ऑफ बेबी विथ टाइम, और यही जाइगोट धीरे धीरे आपके बेबी में कन्वर्ट होता जाता है अकॉर्डिंग टू टाइम। ओके, आवर फर्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। द फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल। फ्लावर भी आपका यूनिसेक्सुअल हो सकता है व्हेन इट कंटेन आइदर स्टेमेन और पिस्टिल। अगर एक फ्लावर में या तो स्टेमेन हो या तो पिस्टिल, पिस्टिल को हम कार्पेल भी बोलते हैं। ओके, स्टेमेन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर किसी एक फ्लावर प्लांट में या तो स्टेमेन है या तो कार्पेल है, तब उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जैसे कि पपाया, वाटरमेलन। दूसरा फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल, जिसमें दोनों होते हैं, स्टेमेन भी और पिस्टिल यानी कार्पेल भी, यानी एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। फॉर एन एग्जाम्पल, हिबिस्कस या हिबिस्कस, और सेकेंड आपका मस्टर्ड। हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका है बाइसेक्सुअल फ्लावर। इट मीन्स एक ही फ्लावर में आपको मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स दिखेंगे। ये देखो, ये रहा आपका स्टेमेन, दैट्स वन द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके दो मेन पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। पिस्टिल, पिस्टिल का मतलब कार्पेल, जिसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, नाउ the pollen needs to be transferred from the stamen to the stigma. अगर फर्टिलाइजेशन करना है तब आपके स्टेमेन को स्टिग्मा के थ्रू ओवरी तक जाना पड़ेगा। क्लियर? ये प्रोसेस करने के लिए ट्रांसफर होता है। अगर एक ही फ्लावर में स्टेमेन और स्टिग्मा है और एक ही फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ऑन द अदर हैंड, इफ द पॉलन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, अगर एक का स्टेमेन दूसरे के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहा है, तब उस पॉलिनेशन का नाम होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन आपके किसके थ्रू ट्रांसफर हो सकता है? बाय विंड, बाय वाटर और बाय एनिमल। ये तीन मेन एजेंट होते हैं आपके क्रॉस पॉलिनेशन के। आफ्टर द पॉलन लैंड ऑन ए सुटेबल स्टिग्मा, इट हैड टू रीच द फीमेल जर्म सेल विच आर इन द ओवरी। चाहे वो सेल्फ पॉलिनेशन हो या क्रॉस पॉलिनेशन, अगर आपका पॉलन सुटेबल स्टिग्मा में पहुंच गया तो वहां से स्टिग्मा के थ्रू वो ओवरी में पहुंचेगा जहां पे ऑलरेडी फीमेल जर्म सेल प्रेजेंट है। फॉर दिस अ ट्यूब ग्रो आउट ऑफ ए पॉलन ग्रेन एंड ट्रेवल थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी, और वो एक ट्यूब के थ्रू ओवरी तक पहुंचता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सपोज कर लो स्टिग्मा और पॉलन मीट हो गए और आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, तब आपका बन जाएगा जाइगोट। जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइप्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो बनने के लिए उसके बहुत सारे डिवाइडिंग पोर्शन यानी प्रोसेस होता है। द ओव्यूल डेवलप अ टफ कोट एंड इट इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू
अ सीड। जो ओव्यूल होता है उसके ऊपर एक टफ कोट कंपेयर होता है, डेवलप होता है, जो लास्टली सीड में कन्वर्ट हो जाता है। द ओवरी ग्रो रैपिडली एंड राइपन टू फॉर्म ए फ्रूट। फिर जो ओवरी है, ओव्यूल आपके सीड में कन्वर्ट हुआ, जो ओवरी है वो ग्रोन अप होता रहता है, जब राइपन मैच्योर हो जाता है तब वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। द पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ये सब आफ्टर सम टाइम के बाद फॉल ऑफ हो जाते हैं। द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप्ड इनटू अ सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। जो आपका सीड ओव्यूल जो सीड में कन्वर्ट हुआ वो आपका एक फ्यूचर प्लांट है, जिससे एक आपका सीडलिंग यानी बेबी प्लांट डेवलप होता है। और इस प्रोसेस को यानी सीड से सीडलिंग बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। जैसे इन फिगर ये रहा आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। ये आपका स्टिग्मा है, यहाँ से पॉलन एंटर किया, दिस वन योर पॉलन ट्यूब, ये आपका पॉलन ट्यूब है। यहाँ देखो ये रहा पॉलन ग्रेन यानी मेल गैमेट सेल, यहाँ से पोलन आपका यानी मेल गैमेट ट्यूब के थ्रू कहाँ तक पहुंचेगा, ओवरी, जहाँ पे ऑलरेडी फीमेल जर्म सेल है। फिर दोनों मीट करेंगे और आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। फिर बनेगा उसमें से जर्मिनेशन प्रोसेस। जैसे जर्मिनेशन प्रोसेस में आपके दो कॉटिलेडन यानी दो कवर्स बंद होते हैं और बीच में एक ऐसा पार्ट डेवलप होता है। अपर पार्ट को बोलते हैं फ्यूचर शूट और जो लोअर पार्ट है हमारा दैट्स वन द फ्यूचर रूट। और इसी में से आपका बेबी प्लांट डेवलप होता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन। सिंपली अभी हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस किसको बोलेंगे, जब आपका मेल गैमेट फीमेल गैमेट यानी फीमेल सेक्स से मिलेगा तब उस प्रोसेस को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपका फ्रूट और सीड बनता है। जो ओवरी और फ्लावर होता है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में, और जो ओव्यूल है वो आपका बन जाएगा फ्रूट्स। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। जब हम प्यूबर्टी एज में आते हैं यानी जब हमारा बॉडी प्रिपेयर हो जाता है मेल गैमेट या फीमेल गैमेट को रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो कुछ चेंजेस हमारी बॉडी में देखने को मिलता है और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बॉयज और गर्ल्स में कॉमन होते हैं, कुछ ऐसे भी चेंजेस होते हैं जो बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंट होते हैं। ओके, बॉयज और गर्ल्स में कुछ जो कॉमन चेंजेस हैं वो है notice thick hair growing in a new part of the body just as armpits and genital area between the thigh, which can also become darker color. Thinner hair can also appear on the legs and arms as well as on the face. The skin frequently becomes oily and we might begin to develop pimples. We begin to be conscious and aware of both our own bodies and those of others in new ways. ये ऐसे चेंजेस हैं जो आपके बॉयज और गर्ल्स में दोनों में देखने पड़ेंगे, और कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो सिर्फ बॉयज और गर्ल्स अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे कि इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज विथ डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एंड द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट एंड ऑल्सो गर्ल बिगिन टू menstruate at around this time. In boys begin to have a new thick hair growth on the face and their voices begin to crack. Further, the penis occasionally begin to become enlarged and erect, either in daydreams or at night. ये सारे चेंजेस आपको इंडिकेट करता है कि आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रेडी है टू प्रोड्यूस गैमेट सेल को करने के लिए। मेल के लिए स्पर्म इज द गैमेट सेल और फॉर फीमेल एग सेल, उसको हम जर्म सेल भी कहते हैं। All of these changes take place slowly over a period of months and years. They do not happen all at the same time in one person, nor do they happen at an exact age. ओके, ये जो भी हमने चेंजेस पढ़ा वो सब सडनली आपके बॉडी में देखने को नहीं मिलेगा और सभी चेंजेस एग्जैक्ट एज में सभी पर्सन के साथ नहीं होते हैं। कुछ पीपल के साथ ये चेंजेस अर्ली एज में हो जाते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके बॉडी में ये चेंजेस स्लोली देखने को मिलेगा। ये क्विकली किसी भी बॉडी में कंप्लीट चेंजेस नहीं लाता है।
So, firstly, we discuss on male reproductive system. The main organ of male reproductive systems are testes and urinary bladder, scotium, prostate gland, vas deferens, urethra, seminal vesicle, ureter, एंड लास्ट पेनिस। ओके, ये सब हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन्स हैं जो स्पर्म प्रोड्यूस करने में और बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। जस्ट सी इन द डायग्राम, दिस वन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, यहाँ पे सबसे मेन ऑर्गन होता है आपका टेस्टिस, जहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। फिर वो वहाँ से निकल के स्कॉटियम से होकर वास डिफरेंस में जाता है। वास डिफरेंस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो क्रॉस होता है सेमिनल वेसिकल पे, प्रोस्टेट ग्लैंड और लास्टली पहुँचता है यूरेथ्रा में, जहाँ से वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। यूरेथ्रा एक कॉमन पासेज है जहाँ से यूरिन और स्पर्म दोनों बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ओके, यहाँ पे दो नाम सबसे स्पेशल है, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दो ऐसे ऑर्गन हैं जो एक लिक्विड सिक्रेट करते हैं जिसके कारण मोशन ऑफ यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म इजीली हो जाता है और ये स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन whole male reproductive system through a small video. The sperms are tiny bodies that consist of mainly genetic material and a long tail that helps them to move towards the female germ cell. The formation of sperm takes place in testes. Testes are located outside the body cavity in scotia. Testicle attached with hair epididymis. Just see in the structure, this is known as epididymis. वास डिफरेंस आपका एक पाइपलेट स्ट्रक्चर होता है जो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होता है। स्कॉटियम का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 और 3 डिग्री सी कम होता है। अप्रॉक्सीमेटली इसका टेम्परेचर 93.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए स्पेशल। लोब्यूल, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखोगे, दैट्स लाइन इज नोन एज, दैट्स एरिया इज नोन एज लोब्यूल, और जो गर्भ लाइन दिख रहा है उसको हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूबल्स। यहाँ पर आपका स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। फिर यहाँ से स्पर्म निकलकर एपिडिडाइमिस में जाता है, फिर वहाँ से वास डिफरेंस में जाता है। वास डिफरेंस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इस ट्यूब से होते ही स्पर्म डिलीवर्ड होकर सेमिनल वेसिकल, ठीक है, यहाँ से एक पाथ आपका आता है जहाँ पे आपका एक सेमिनल वेसिकल पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, फिर वहाँ से होकर यूरेथ्रा में पहुँचता है। यहाँ सेमिनल वेसिकल और एक ग्लैंड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो एक लिक्विड सिक्रेट करता है ताकि स्पर्म इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके। यहाँ पे अगर ये लिक्विड ना हो तो स्पर्म को ट्रांसपोर्टेशन करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा और वो बॉडी को भी काफ़ी पेन देगा। फिर वहाँ से निकलकर वो यूरेथ्रा में पहुँचता है। यूरेथ्रा एक कॉमन पासेज है जहाँ से स्पर्म और यूरिन दोनों बॉडी से बाहर निकल जाता है। Now next topic is female reproductive system. The main organs of female reproductive systems are ovary, सेकेंड वेगिना या वेजिना, थर्ड सर्विक्स, फोर्थ ओविडक्ट जिसको सेकेंड नेम में हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, एंड फिफ्थ यूटेरस। ओके, नाउ जस्ट सी दिस वन द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे मेन हुआ इसमें ओवरी, जहाँ पे एक सेल यानी ओवा या जर्म सेल प्रोड्यूस होता है। यहाँ से निकल के वो ओविडक्ट में जाता है। ओविडक्ट के थ्रू वो कहाँ आता है, यूटेरस, और जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है तो वो यूटेरस से निकलकर सर्विक्स के थ्रू, वेजिना के थ्रू बॉडी से बाहर। याद रखना 2 ओवरीज होते हैं और हर मंथ एक ओवरी एक सेल को प्रोड्यूस करता है। इट मीन्स अल्टरनेट काम करता है, यानी इस मंथ अगर इस ओवरी ने एक सेल प्रोड्यूस किया तो नेक्स्ट मंथ ये ओवरी एक सेल को प्रोड्यूस करेगा। एक ही मंथ में दोनों ओवरी एक साथ एक सेल प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये अल्टरनेट मंथ में काम करते हैं। यहीं पर आपके बेबी का डेवलपमेंट होता है जो बाद में अलग तरीके से काम करता है, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ओके, व्हेन ए गर्ल इज बोर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन 1000 ऑफ इमेच्योर एग। जब गर्ल्स बोर्न होती है तो उस समय ही उसके ओवरीज में बहुत सारे इमेच्योर एग बन जाते हैं। जैसे वो प्यूबर्टी एज में आती है वो सारे एग सेल मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं।
वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। ओके, एक ही ओवरी एक सेल को प्रोड्यूस करती है। फिर वो ओवरी से होकर थिन ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब में जाती है, जहां फिर वहां से निकलकर जहां दो ओविडक्ट यूनाइट होते हैं यानी इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं यूटेरस। द यूटेरस ओपन इनटू द वेजिना थ्रू द सर्विक्स। फिर यूटेरस वेजिना में ओपन होता है, मगर किस पाथ के थ्रू जाएगा? वहां पे सर्विस के थ्रू। द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजिनल पासेज ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब आपके गर्ल्स में एक सेल प्रोड्यूस होता है और वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, उसी टाइम अगर क्रॉस मीटिंग हुई तो स्पर्म एंटर करेगा। किसकी हेल्प से? वेजिनल पासेज। दे ट्रेवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे में एनकाउंटर द एग, जहाँ पे वो एक सेल से मीट करेगा, यानी वो जाइगोट में कन्वर्ट हो गया। द एम्ब्रियो इज इम्प्लीमेंटेड इन द लीनिंग ऑफ द यूटेरस। फिर यूटेरस का लीनिंग वॉल थिक होता जाएगा और एम्ब्रियो वहीं पर जाकर कंटिन्यू ग्रो होता है, यानी आपका पूरा एम्ब्रियो का प्रोसेस यूटेरस में होता है। एंड लास्टली एम्ब्रियो फाइटस यानी एक स्मॉल बेबी में कन्वर्ट होना शुरू होता है। यूटेरस प्रिपेयर्ड इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। यूटेरस वॉल हमेशा हर मंथ अपने आप को थिक करता है ताकि वो एम्ब्रियो को नर्चर कर सके। द लीनिंग थिकनिंग एंड रिचली सप्लाइड विद द ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। अगर एम्ब्रियो उसमें जाता है तो वो सप्लाइड करता है ब्लड, जिससे एम्ब्रियो का प्रॉपर नरिशमेंट हो सके। एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? मदर ब्लड, जो किसके हेल्प के थ्रू जाता है? एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ये एक ऐसा पाथ होता है जिसके थ्रू मदर का ब्लड यानी न्यूट्रिशन बेबी तक पहुंचता है। दिस इज ए डिस्क विच इज एम्बेडेड इन यूटेरियन वॉल। इट कंटेन्स विलेई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। इसमें विलेई मतलब छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एम्ब्रियो के साइड से कनेक्टेड होता है। मदर साइड आर ऑल्सो ब्लड स्पेसेस विच सराउंड द विलेई। ठीक है, वहाँ पे मदर के भी ब्लड स्पेसेस होते हैं जो विलेई को पूरी तरीके से घेर के रखते हैं, प्रोटेक्ट करके। दिस प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो, और इसकी हेल्प से आपका पास होता है। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस। जब आपका एम्ब्रियो यानी फॉइटस डेवलप होता है तब उस कंडीशन में भी आपका स्मॉल बेबी यानी फॉइटस वेस्ट सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है, जो आपके रिमूव होता है ट्रांसफरिंग देम इनटू मदर्स ब्लड, और ये काम भी आपके प्लेसेंटा डिस्क के थ्रू ही होता है। द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड द मदर बॉडी टेक अप्रोप्रिएट 9 months. द चाइल्ड इज बोर्न एज ए रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इन द यूटेरस। जब 9 मंथ कंप्लीट होते हैं तब यूटेरस का जो मसल्स होता है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसके कारण बेबी सर्विक्स के थ्रू वेजिना के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। ओके, नाउ दिस वन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन थ्रू अ वीडियो। मेंस्ट्रुएशन पीरियड के टाइम लीनिंग ऑफ यूटेरस वॉल लिटिल बिट थिक हो जाता है। ओके, हर मंथ वन ओवरी वन एक सेल को प्रोड्यूस करती है जो ओवरी से निकलकर ओविडक्ट में जाती है। डायग्राम में देखें। दूसरी तरफ आफ्टर इंटरकोर्सिंग स्पर्म एंटर थ्रू द वेगिनल पासेस। दे ट्रेवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट। वहां पर स्पर्म एक सेल से इंटरकाउंट होता है यानी मीट करता है, उसके बाद एक फर्टिलाइज्ड होता है, फिर वहां से निकलकर वो यूटेरस में जाता है जहां पर उसका नरिशमेंट होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेंस्ट्रुएशन। When fertilization does not take place, then lining is not needed any longer. So the lining slowly breaks and comes out through the vagina as blood and mucus. This process or cycle is known as menstruation cycle. जब fertilization process नहीं होता है तब आपका एक सेल यूटेरस में जाता है, बट मीटिंग नहीं होने के कारण वो वेजिना के थ्रू बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, और इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन पीरियड और मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। दिस साइकिल टेक प्लेस एवरी मंथ फॉर 2 or 8 days। ये साइकिल हर मंथ होता है और 2 से लेकर 8 days। ठीक है, ये आपके फीमेल के बॉडी पे डिपेंड करता है।
2 डेज भी किसी का ये साइकिल होता है, किसी के 8 डेज का भी होता है, यानी कंटिन्यू 2 डेज तक ब्लीडिंग होते रहती है, किसी किसी को 8 डेज तक होता है, मगर 2 और 8 दिस वन द नॉर्मल डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ओके, जब एक सेल ओवरी से निकलकर ओविडक्ट में जाती है, अगर एक सेल वहां पर स्पर्म से इनकाउंटर नहीं हो पाती तो एक सेल फर्टिलाइज नहीं हो पाता, जिसके कारण लीनिंग ऑफ यूटेरस वॉल धीरे धीरे थिन होता है। जब एक यूटेरस पहुंचती है तो मीट ना होने के कारण लीनिंग स्लोली ब्लैक हो जाता है और एक सेल वेगिना के थ्रू ब्लड फॉर्म में बाहर आ जाता है, जिसको मेंस्ट्रुएशन पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट वन इज मेनार्च एंड मेनोपॉज। दिस वन द एज, एक ये एज पीरियड है जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, और एक ऐसी पीरियड है जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप होता है इन फीमेल बॉडी। द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन पीरियड इज कॉल्ड मेनार्च। जब फर्स्ट टाइम किसी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन पीरियड यानी ब्लीडिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं मेनार्च, और 12 ईयर एज को मोस्टली हम कंसीडर करते हैं मेनार्च में। नेक्स्ट होता है मेनोपॉज, द लास्ट एज आफ्टर विच नो मेंस्ट्रुएशन पीरियड अकर। जब फीमेल को मेंस्ट्रुएशन पीरियड कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा तब उस एज को बोलते हैं मेनोपॉज, और इसको हम 50 ईयर्स, समटाइम 48 to 50 ईयर्स कंसीडर करते हैं। दिस वाज द मेनोपॉज एज। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अभी तक हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ लिए, उससे बनने वाले जाइगोट यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पढ़ा, बट अगर हम चाहें तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को स्टॉप भी कर सकते हैं, और ये टॉपिक आता है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। बर्थ कंट्रोल मेथड, कैसे हम जाइगोट डेवलप होने, एम्ब्रियो डेवलप होने से मेल और फीमेल बॉडी को सेव कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड होता है आपका बैरियर्स मेथड। इन दिस मेथड वी यूज द मैकेनिकल बैरियर इन द पाथ ऑफ स्पर्म सो दैट स्पर्म डज नॉट रीच द एग। इसमें हम एक मैकेनिकल बैरियर यानी बाहर से एक ऐसा बैरियर प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल लगा देते हैं ताकि स्पर्म एक से मीट ना कर पाए। फॉर दिस पर्पस यूज कॉन्डोम ऑन द पेनिस और कवरिंग वॉन्ड इन द वेजिना। दिस वन द डायग्राम ऑफ कॉन्डोम। सेकेंड मेथड है आपका केमिकल मेथड। केमिकल मेथड से भी हम स्पर्म और एक सेल के मीटिंग को रोक सकते हैं। इस मेथड में यूज करते हैं पिल्स, पिल्स का मतलब टैबलेट। ये एक ऐसा केमिकल है जो हार्मोनल चेंज करता है, बॉडी में हार्मोन को ऐसे बैलेंस करता है सो दैट एग आर नॉट रिलीज्ड। फीमेल में एक का एक प्रोडक्शन प्रोसेस ही स्टॉप हो जाता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है। दिस वन अ मेथड ऑफ stopping the meeting of sperm and egg cell. Now third is IUCD, intrauterine uterine. इसमें हम मोस्टली कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस लेते हैं जैसे कि कॉपर टी। कॉपर टी को हम, देखो ये रहा आपका कॉपर टी, इसको हम ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी यूटेरस में लगा देते हैं, जो आप फीमेल को प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करता है। जब यहाँ पर आपका एक सेल होगा और यहाँ से आपका आता है स्पर्म, मगर ये लगाने से यहाँ से स्पर्म का पाथ पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण स्पर्म आपके ओविडक्ट तक नहीं पहुँच पाता और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इज सर्जिकल मेथड। इस मेथड में सर्जरी होते हैं, या तो वास डिफरेंस को कट करके टाइड अप करते हैं, या तो फीमेल में ओविडक्ट के ट्यूब को कट करके टाइड अप करते हैं। इसमें दो सर्जरी होती है, एक है आपका ट्यूबेक्टोमी। ये एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें हम फैलोपियन ट्यूब, यानी ये फीमेल के लिए है, फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं, जो एक रिलीज को पूरी तरीके से प्रिवेंट कर देता है और वो यूटेरस तक उसको जाने ही नहीं देता। सर्जिकल मेथड एक कंप्लीट बैरियर मेथड है। एक बार अगर सर्जरी हो गई तो फिर एक प्रोडक्शन कभी भी नहीं हो सकता है, इसके लिए इसको हम परमानेंट बैरियर मेथड भी कहते हैं। दिस वन फॉर फीमेल। मेल के में ऐसा जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं वासेक्टोमी। इट इज ए माइनर सर्जरी टू ब्लॉक द वास डिफरेंस। इसमें हम वास डिफरेंस को ही ब्लॉक कर देते हैं, जिसमें स्पर्म का ट्रांसफर पूरी तरीके से प्रिवेंट हो जाता है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाता है।
Okay, these four methods are used for the reproductive health. Here your topic is over.